मानसरोवर का कैलाश पर्वत, जितने भी पर्वत हैं, माउंटेन हैं, उनमें सबसे ज्यादा रहस्यमय पर्वत ये माना जाता है। कहा जाता है कि आज तक कोई भी स्व शरीर यानी शरीर के साथ यानी जीवित स्थिति में उस पर्वत पे नहीं चढ़ पाया। जबकि ऐसा नहीं है कि उस पर्वत की ऊंचाई सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा जिस पर्वत की ऊंचाई है वो आप सब लोग जानते हो, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी काफी लोग गए हैं, जाते रहते हैं, चढ़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ऐसा क्या है कि माउंट एवरेस्ट से छोटा होने के बावजूद भी कैलाश पर्वत पे आज तक कोई नहीं चढ़ पाया? क्या वहां स्वयं महादेव बैठे हैं, इस कारण कैलाश पे कोई नहीं चढ़ पाया? क्या कारण है, आइए जानते हैं। आपको पता है आज के समय में जो पूरा मानसरोवर है उसमें जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत आज के समय के अंदर चीन के अंडर में आता है। चीन ने उस पर कब्जा कर रखा है। ऐसा बताया जाता है कि कैलाश पर्वत पे कई बार लोगों ने चढ़ने की कोशिश की, ऐसा नहीं है नहीं कोशिश की। चीन ने भी कोशिश की। चीन ने तो इनफैक्ट हेलीकॉप्टर तक भेजने की कोशिश की ऊपर, लेकिन वो हेलीकॉप्टर जो था वो क्रैश हो गया। दूसरा भेजने की कोशिश की तो पायलट को रास्ता नजर नहीं आया। फिर चीन ने कोशिश बंद कर दी क्योंकि उस पहाड़ पे चढ़ना नामुमकिन है। वैसे ही देखा जाए तो कुछ साइंटिस्ट थे, एक यूएस के साइंटिस्ट थे, जो आते हैं और कैलाश पर्वत की यात्रा करने की कोशिश करते हैं पैदल। वो देखते हैं कि जैसे जैसे वो पर्वत पे चढ़ते जा रहे हैं तो रास्ता जो है वो उनको नहीं दिख रहा। वो बार बार रास्ता भूल जा रहे हैं। कंपास वहां पे काम करना बंद कर देता है। एक साइंटिस्ट थे जो गए तो उन्होंने बताया, उन्होंने अपनी किताब में भी मेंशन किया है कि जब उस पर्वत की आप यात्रा करना शुरू करते हो तो आपके नाखून और जो बाल हैं वो अपने आप ही बढ़ने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आप लोगों को समझ पा रहे हो? क्या वहां भगवान शिव बैठे हैं? इस बारे में भी बात करता हूं मैं। सैटेलाइट से फोटो खींची गई कैलाश पर्वत के ऊपर की, तो वहां पे कुछ ऐसी आकृतियां दिखाई गई, वहां पे कुछ ऐसी आकृतियां बनी हुई हैं जो ये दर्शाती है कि हाँ वहाँ कहीं ना कहीं हिंदू पौराणिक मंदिर है। वहाँ पे भगवान शिव के गण जो है उनके भी चित्र आते हैं और तमाम तरह की चीजें आती हैं। अब मैं एक फोटो आपके सामने लगा दूंगा, उस फोटो को आप देख सकते हैं किस तरीके की चीजें वहां दिखाई गई थी। अब बात हम करें कि कैलाश पे यात्रा करना आखिर नामुमकिन क्यों है। तो देखो मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं, कैलाश पे यात्रा करना नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। अब तक जो बताई जाती है ना बातें कि उस पर कोई नहीं चढ़ सकता, कोई नहीं जा सकता, सब फेक बात है। कैलाश पर्वत पे यात्रा करना इनफैक्ट मैं ये कहूँगा सबसे आसान है। माउंट एवरेस्ट और जितने भी बड़े बड़े जो पहाड़ है उन पे चढ़ना मुश्किल है, कैलाश पे चढ़ना बहुत आसान है। लेकिन भौतिक शरीर में रहकर आप कैलाश की यात्रा नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन क्या है? कैलाश पर्वत जो है ना, वो जो ये पूरी पृथ्वी है इसके केंद्र में है, यानी बीच में है। और हम ये कह सकते हैं कि कैलाश पर्वत के द्वारा ही ये जो पृथ्वी है ये स्थायी है। कैलाश पर्वत इस पृथ्वी के केंद्र में होने के कारण जो इसका समय है, इस पर्वत का जो समय है, वो पृथ्वी से कई लाखों या हम कहीं कई करोड़ों गुना आगे का है। अब सुनने में ये बात काफी काल्पनिक लगती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यदि जो लोग भारत से और नॉर्थ इंडिया में मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि अभी समय कुछ और है। अगर आप इंडिया के दूसरे किसी ऐसे कोने में चले जाओगे जहाँ पे टाइम थोड़ा आगे है, 1 घंटे 2 घंटे आगे, तो वहाँ का समय कुछ और होगा। और अगर आप बिल्कुल ही आउट चले जाते हो यानी पश्चिम में चले जाते हो, अमेरिका वगैरह में, तो हो सकता है अगर नॉर्थ इंडिया में दिन है तो वहाँ पे रात हो, भारत के कुछ हिस्सों में दिन है तो वहाँ पे रात हो, है ना। और इनफैक्ट वो तो चलो बहुत दूर की बात हो गई। मैं आपको बताऊं भारत में ही बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे एक जगह दिन है और एक जगह दोपहर या शाम भी हो सकती है। तो ये है समय। हर पूरी पृथ्वी का समय एक जैसा नहीं है। इसी प्रकार से जो कैलाश पर्वत है उसका जो समय है वो बहुत ज्यादा आगे है, बहुत ज्यादा, यानी बहुत तेजी से चलता है। जब भी टाइम मशीन बनाई जाएगी भूत भविष्य वर्तमान को देखने के लिए, वर्तमान तो हम देख ही रहे हैं लेकिन भूतकाल और भविष्य काल को देखने के लिए, वहां जानने के लिए, तो यकीन मानो वो जब तक सफल नहीं हो सकती जब तक आप कैलाश पर्वत की जो टाइमिंग है, जो कैलाश पर्वत का रहस्य है, उसको सुलझा ना लें। अब मैंने क्यों बोला ये आसान है जाना? ये आसान इसलिए है कि शिव महापुराण में ये वर्णन आता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और शरीर को त्यागता है उसको कैलाश की यात्रा करनी होती है। लेकिन अगर स्व शरीर जाना है तो स्व शरीर जाने के लिए आपको इस समय से अपने आप को अलग करना पड़ेगा।
इस भौतिक संसार के अंदर जितने भी चीजें हैं उन सबसे अलग करना पड़ेगा। इनफैक्ट प्रकृति से भी कहीं ना कहीं आपको या तो अलग ही हो जाना है, यानी कि देह त्याग देनी है, या बिल्कुल ही उसमें मिल जाना है, यानी आप श्वास जब ले रहे हो और श्वास ना भी लो तो भी आप जीवित रह सको, आप भोजन ग्रहण करो या ना करो आप जीवित रह सको। जैसे हिमालय की गुफाओं के अंदर बहुत सारे ऐसे संत हैं जो महाभारत काल से अब तक तपस्या करते आ रहे हैं, कुछ तो ऐसे भी देखे गए हैं जो रामायण काल से हैं। तो और वो स्वयं शरीर ही है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो वो जो लोग हैं वो कैलाश पर्वत के अंदर जाते हैं, वहां पे भी तपस्या करते हैं। और कैलाश पर्वत में बताया जाता है बहुत सारे ऐसे तपस्वी हैं जो सतयुग से तपस्या करते हुए आ रहे हैं। तो ऐसा है, इसलिए मैंने बोला कि कैलाश पर्वत पे जाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये है कि क्या आप अपने शरीर को प्रकृति में विलीन कर सकते हैं या प्रकृति से बिल्कुल ही अलग कर सकते हैं कि प्रकृति में होने वाला कोई भी परिवर्तन उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे ना पड़े। ये दोनों में से एक भी काम कर लोगे तो यकीन मानो आप कैलाश पर्वत की यात्रा कर सकते हो। अब बात आती है क्या वहां पे महादेव है या नहीं। देखो ये एक बहुत ही रहस्यमयी बात है। मानो तो कण कण में शिव है, ना मानो तो कैलाश पे भी नहीं है। अब वहां है या नहीं है, क्योंकि आज तक वहां कोई जा नहीं सका, इसलिए ये बताना बहुत मुश्किल है कि वहां पे भगवान शिव साक्षात विराजमान है या नहीं। लेकिन हाँ, अगर उस पर्वत का समय बाकी इस पृथ्वी के समय से इतना ज्यादा आगे है तो कुछ तो ऐसा है जो उस पर्वत पे आने से हर एक भौतिक शरीर वाले मनुष्य को रोकता है। ऐसा वर्णन आता है स्कंद पुराण में भी और शिव महापुराण में भी, जब कैलाश की यात्रा होती है तो उससे पहले शमशान की यात्रा करनी पड़ती है। शमशान की यात्रा करने के बाद फिर कैलाश की यात्रा होती है। और कैलाश की यात्रा शमशान की यात्रा और कैलाश की यात्रा करने के बीच में इतनी कठिनाइयां आती है कि एक भौतिक शरीर वाला मनुष्य जो इस संसार की माया के वशीभूत है, यानी इस संसार की माया के अंदर फंसा हुआ है, वो नहीं कर पाता, वो नहीं जा पाता। और ये फैक्ट है। आप देखोगे कि काफी साइंटिस्ट ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी बुक में लिखा कि जब आप कैलाश पर्वत की यात्रा करने की कोशिश करते हो तो जो आपकी घड़ी है वो घड़ी टाइम दिखाना बंद कर देगी, कंपास काम करना बंद कर देगा, आप दिशाहीन हो जाते हो। इनफैक्ट आप सूर्य की रोशनी को देखकर भी कैलाश की यात्रा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप कैलाश की यात्रा करने की कोशिश करते हो तो थोड़ी दूरी पे जाते हो तो धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लग जाता है, वहां सूर्य की रोशनी भी नहीं आती है। और कुछ हिस्से ऐसे बताए गए हैं जो ऐसा लगता है कि आप उसी उसी जगह बार बार घूम रहे हैं। इसलिए आज तक कोई भी व्यक्ति कोई भी साइंस के थ्रू भी या किसी भी रास्ते से कैलाश की यात्रा नहीं कर पाया। साइंस इतना एडवांस हो चुका है, हमने चंद्रमा की यात्रा की है ना, चांद के ऊपर जाके आए हैं, मंगल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे इस पृथ्वी लोक पे है कैलाश, उसकी यात्रा नहीं कर पाए और शायद वो करना भी पॉसिबल नहीं होगा। अगली बात, आपको पता है समुद्र जो है हमारे इस पृथ्वी पे जितने भी समुद्र हैं उनके लास्ट तल तक, यानी कि गहरे से गहरा भी कोई नहीं जा सका आज तक। एक सीमा आने पर रुकना ही होता है। तो आध्यात्म दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आप ऊंचाई पे तो कहीं भी जा सकते हैं, आपका अहंकार आपको कहीं भी ले जाएगा, लेकिन जब आप गहराई में जाने लगते हो यानी शिव के पास जाने लगते हो तो वो इतनी गहराई होती है कि वहां के जो तल है जहाँ पे स्वयं शिव है वहां तक हर मनुष्य का पहुंचना नामुमकिन होता है। ये मैं आध्यात्म दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप साइंटिफिक रूप में भी देखें और भौतिक संसार में भी देखें तो आज तक समुद्र की गहराई को कोई नहीं नाप पाया कि कितना गहरा समुद्र है। आज तक कैलाश पे कोई नहीं जा पाया। तो ऐसी तमाम चीजें समय समय पर आती रहती हैं जो विज्ञान को भी सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि ऐसा हो कैसे सकता है, ऐसा पॉसिबल कैसे। जैसे केस एक आता है जिसमें बताया जाता है कि एक व्यक्ति जिसने कोशिश की कैलाश पर्वत की यात्रा करने के लिए, वो एक संत था, है? अब वो जब कोशिश की कैलाश पर्वत की यात्रा करने के लिए तो जो उसके शिष्य थे उसका वो नीचे ही वेट कर रहे थे कि महाराज जी ऊपर जाके आएंगे, क्योंकि महाराज जी ने मना कर दिया था कि तुम्हें ऊपर आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बहुत ही रहस्यमय पर्वत है। तो वो जाते हैं। अब जाते हैं तो थोड़ी दूरी पर ही जाके और एक आवाज आती है कि तुम
वापस चले जाओ, मैं अब ना आ सकूंगा। उन्हीं महाराज जी की। अब ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ इसके बारे में इतना डिटेल में हमें नहीं मालूम, क्योंकि वो तो वही महाराज जी जानते हैं जो उस पर्वत पे गए। लेकिन हाँ, वास्तव में आज भी कैलाश की यात्रा कोई नहीं कर पाया। जो देश अपने आप को समृद्ध बोलते हैं, आधुनिक बोलते हैं और बोलते हैं कि हम विज्ञान में इतने आगे बढ़ चुके हैं, ना वो कैलाश की यात्रा कर पाए। और जो देश बोलते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं या हम विश्वास रखते हैं भगवान पे, उस वहाँ के लोग भी कैलाश की यात्रा नहीं कर पाए। अब बात आती है कि कैलाश की परिक्रमा जो होती है वो क्या होती है। तो देखो, कैलाश की जो परिक्रमा की जाती है वो पूरे पर्वत के चारों तरफ घूमा जाता है, ना कि पर्वत पे चढ़ा जाता है। बट आज के समय में वो, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, वो अलाउ नहीं है, क्योंकि जो कैलाश पर्वत है वो चीन के कब्जे में, इसलिए। हाँ, कुछ रूल फॉलो होते होंगे, उनको फॉलो करने के बाद, कुछ डॉक्यूमेंट का काम करने के बाद फिर शायद आप कैलाश की परिक्रमा लगा सकते हैं। उसके बारे में भी यदि आपको जानना है तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो आपको गूगल के ऊपर मिल जाएगी कि क्या क्या रूल फॉलो करने होते हैं और क्या ये पॉसिबल है या नहीं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।